हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एंड पार्ट का। तो मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस बना दी है इस चैप्टर के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, लेकिन आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन आवर पाम? तो एसीटोन क्या होता है? एसीटोन एक केमिकल होता है। आपको ना पता हो कि केमिकल कौन सा वाला एसीटोन, हमने तो कभी देखा भी नहीं। तो आपने परफ्यूम डालते हो ना, परफ्यूम के अंदर प्रेजेंट होता है एसीटोन। ओके, तो हम एक बार परफ्यूम का एग्जांपल। तो आप जब अपने हैंड पे परफ्यूम स्प्रे करते हो, ऐसे चेक करते हो ना, यहाँ पे ऐसे लगाई, हाँ अच्छी स्मेल आ रही है। तो जब आप वो परफ्यूम पुट करते हो तो आपने देखा कितना ठंडा ठंडा हो जाता है आपका हाथ, है ना, ऐसे एकदम चिल टाइप का हाथ यहाँ से। तो ऐसा होता क्यों है? इसका एक रीजन है कि मतलब क्या होता है, जो एसीटोन है वो बहुत क्विकली इवेपोरेटिंग केमिकल है, या आप कह सकते हो लिक्विड। तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, और वो क्या करता है, इवेपोरेट होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को अपने हाथ से अब्सॉर्ब कर लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेट हो गया तो हमारी हीट तो ले गया हमारे हाथ की, तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। ओके, आई होप अगर एग्जाम में आता आप इसे लिख दोगे अपने लैंग्वेज में। तो व्हाई डू स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर? तो हमने देखा होगा कि जो बहुत ऐसे गर्म जगह होती है उधर क्या करते हैं, फ्लोर के ऊपर ऐसे पानी स्प्रे कर देते हैं, जिससे इवेपोरेट होगा, हीट अब्सॉर्ब करेगा फ्लोर की, और फिर से उसी तरीके से इवेपोरेट होने के बाद हीट अब्सॉर्ब करके वो फ्लोर को ठंडा कर देता है ना। तो ये मेथड होता है। ये भी आप ये बहुत इजी सा हो गया। व्हाट विल बी कोल्डर, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? अब ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। आप बताओ कि जो आइस है, एक हमने ये आइस का ब्लॉक लिया, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक वाटर लिया, वाटर जो फ्लोर पे पड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ ठंडा कौन सा होगा? 3, 2, 1, आपका टाइम ओवर हुआ। ठंडा होगा ऑब्वियसली आइस, सबको पता ही है। पर रीजन क्या होगा इसका? देखो, मैंने आपको याद हो तो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा लेटेंट हीट। Latent heat is the amount of heat energy required to convert 1 kg solid into liquid at room temperature without any change in its melting point. ठीक है, तो मतलब ये सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, इसका स्टेट चेंज हुआ है, बट इसका टेम्परेचर उतना ही है ना। अब ये आइस ठंडी क्यों होगी, वाटर गर्म क्यों होगा? क्योंकि हम सभी को पता है लेटेंट हीट इसमें होगी। क्यों? क्योंकि हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगी है, उसे लेटेंट हीट कहेंगे, जो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी पर स्टेट चेंज कर देगी। तो अब इसमें लेटेंट हीट है, वो भी ज्यादा है, इससे ज्यादा है इसमें हीट, मतलब भले ही उसका कोई फर्क ना पड़ रहा हो, पर फिर भी हीट इससे ज्यादा हो गई, तो ऑब्वियसली ये इतनी ठंडी नहीं होगी जितना ये होगा। ओके, आइस ज्यादा ठंडी होगी और वाटर ठंडा नहीं होगा इतना। क्यों? अभी मैंने बताया लेटेंट हीट के कारण। लेटेंट हीट होगी वाटर के अंदर, आइस के अंदर नहीं होगी। आपको ये एग्जाम में लिखना है तो आप इजीली से लिख पाओगे। आई होप अगर आपको समझ आ गया है तो आप लिख पाओगे। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम 6 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे के 3 क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई आर लिक्विड्स लाइक पेट्रोल एंड परफ्यूम केप्ट इन टाइटली पैक्ड बॉटल्स? यहाँ टाइटली पैक्ड बॉटल आएगा। ओके, टाइट बॉटल्स आप कह सकते हो। तो इसका रीजन क्या है? देखो, आपने कभी भी देखा हो बहुत बड़े बड़े साइज के परफ्यूम्स आते हैं, है ना। मैं एक बार दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये देखो मेरे पास ये बॉटल है, इसमें इतना ज्यादा हार्डन ग्लासेस है, आप यहाँ से देख सकते हो ये कितना ज्यादा मतलब थिक है। वो ही आप देखो इसके अंदर कितना कम अमाउंट ऑफ लिक्विड है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो ये जो बॉटल है, ये बॉटल है, अगर ये एकदम ही पतला होता तो ये टूटने का भी डर रहता है। साथ में देखो
इसे मैं यहां से खोल सकता हूँ, मतलब अभी इसको मतलब वैसे कोई चीज चाहिए होगी इसे खोलने के लिए, पर फिर भी खोल सकता हूँ। तो आप देखोगे इसका इतना इतना पतला सा एक वो ढक्कन होगा, वही मान लो पतली होती, इजीली टूट जाती है, और इसमें से क्या कहीं पे लीकेज भी रह जाता क्या पता। साथ में फिर इससे जो थी परफ्यूम वो निकल के धीरे धीरे इवेपोरेट होके एक टाइम आता जब ये बिना यूज करे खत्म हो जाती। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पेट्रोल और परफ्यूम है ये बहुत फास्टली इवेपोरेटिंग लिक्विड्स है। ये क्या करते हैं, तुरंत ही इन्हें थोड़ी हीट मिली और इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए इनको हार्डन ग्लास की बॉटल्स में रखा जाता है, तो या फिर टाइटली पैक्ड कह सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ वेट हैंकरचीफ केप्ट ऑन फोरहेड ऑफ अ पेशेंट गिव कूलिंग इफेक्ट। तो देखो हैंकरचीफ जैसे क्या होता है, बीमार होते हो आप, ये कोई पर्सन है, ये यहाँ पे ये ऐसे बीमार हो रखा है, ये इसका फेस है, ओके। ये कोई पर्सन है, ये मोटा है बहुत, ठीक है, मोटे अंकल, ये बहुत बीमार है, बेड पे लेटे हैं। अब अगर ये बीमार है तो क्या किया जाता है, अरे ये क्या होगा, मतलब इन अंकल के सर पे यहाँ पे वो रखा जाएगा, एक हैंकरचीफ फोल्ड किया हुआ। तो रखा क्यों जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो ये हैंकरचीफ है गीला, इसका जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगे। इवेपोरेट होने के लिए वो इनकी बॉडी से हीट अब्सॉर्ब करेगा, जिससे क्या हो जाएगी, कूल कूल ठंडे ठंडे हो जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ठंडे होंगे इनकी बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन होएगा तो ये बुखार से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स, यानी गर्मियों का मौसम चला है, अभी मैंने जो ये पहन रखी है टी शर्ट, ये किसकी है, कॉटन की है। तो ये क्यों पहनते हैं, देखो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वो सिंथेटिक क्यों नहीं पहनते, क्योंकि सिंथेटिक इजीली स्ट्रेचेबल होते हैं और मतलब वो इजीली खिंच भी जाते हैं, कॉटन से तो ज्यादा ही होते हैं। देखो कॉटन भी फ्लेक्सिबल है पर मतलब जो वो होता है सिंथेटिक क्लोथ्स वो ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, तो वो इसलिए नहीं पहने जाते क्योंकि जब कॉटन होता है इसके बीच में आप ऐसे देखोगे, ऐसे करके तो लगा के, तो भी आप इजीली देख पाओगे। अगर मान लो आपने कभी किया भी होगा, ऐसे देख रहे हो तो आपको बाहर का दिखेगा क्लियरली। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कॉटन के फैब्रिक में पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है जब हमारा पसीना आता है गर्मी के कारण तो वो इजीली इवेपोरेट हो सकता है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि हमें पसीना आता ही क्यों है, जब हमारी बॉडी हीट होती है, मतलब गर्म होती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी अंदर का वाटर रिलीज करती है, हमारी स्किन पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनसे वाटर रिलीज करती है। अब ये क्यों करती है, जिससे वो वाटर इवेपोरेट हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन हो। सिंपली ये ही बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है अपना, और इजीली आप ये क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।